बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देख रहे हैं सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुज़फ़्फ़र और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाज़रीन, जो गुज़श्ता रात है, कल जब खान से मुलाकात हुई बुशा बीबी की और अलीमा खान की, तो उन्होंने खान साहब का पैगाम पहुंचाया। और ये कल जो अदालती कार्रवाई है, ये मामूल से हट कर ज़रा लंबी चली है और जो मुलाकातें हुई हैं बुशा बीबी की, वो भी थोड़ी सी ज्यादा हुई है। तो नाज़रीन, अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, फिट है, तंदुरुस्त है, लेकिन वो डटे हुए हैं। खान डट गया। उसने कहा कि हमारे जो दो मुतालबात हैं, सबसे पहला जुडिशल कमीशन का और दूसरा जो बेगुनाह कैदी हैं, जितने भी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो प्रोटेस्ट में गए हैं, जितने उनकी बात उन्होंने की है कि जो अंडर ट्रायल है उन्हें फिल फॉर रहा किया जाए। और आज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन की जो एप्लीकेशन है वो भी आज लगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई अच्छा खातरख्वाह नतीजा निकले, क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि जो सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके अंडर ये कमेटी जुडिशल कमीशन ये बनाया जाए। जो सीनियर तरीन है वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह या अफरीदी, मुनीब अख्तर साहब, ये सीनियर तरीन है, इनके अंडर बननी चाहिए। और खान साहब डट गए अपने दो मुतालबात पर। जो मैंने आपको कहा था कि 4 ऑप्शंस रखी गई हैं खान के सामने, खान ने चारों की चारों मुस्तरद कर दी हैं। उसने कहा जी इक्तदार हमें चाहिए नहीं, लूला लंगड़ा बिसाखियों वाला, ना हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे इक्तदार के लिए, वैसे बात जो है वो हम करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। दूसरी बात, उसने कहा अपोजिशन हम पहले ही कर रहे हैं और इस निजाम के अंडर ना हम इलेक्शन चाहते हैं और ना इस इलेक्शन कमीशन के अंडर हम इलेक्शन चाहते हैं। यह बड़ी अहम बात किया खान साहब ने। और खान साहब को जब बताया गया, और एक और चीज, खान साहब ने ये जो कहा है कि ये 14 तारीख तक 15 तक जो पेशावर में ये जो रैली हो रही है, एक इज्तिमा हो रहा है शोहदा के लिए, उसमें ये ऐलान करेंगे। वहां तक डेडलाइन दी है खान साहब ने। और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है। उसकी वजह है कि खान साहब का यही प्लान है कि अगर ये बात नहीं मानते, ये हमारे दो मुतालबात नहीं मानते, तो हमने सबसे पहले जो गैर मुल्की ओवरसीज है उन्हें कहना है कि वो अपने जो तरसीले ज़र है, रेमिटेंस है, उन्हें रोके, वो मत बेचें। तो जैसे अलीमा खान कह रही हैं, खान साहब ने कहा कि ये 4-5 मिलियंस के लिए, डॉलर्स के लिए ये घुटने टेक देते हैं IMF के सामने। तो जब इतना ज्यादा पैसा बाहर से नहीं आएगा तो ये अवाम के आगे घुटने टेकेंगे और अवामी हुकूमत आएगी और अवाम की मानी जाएगी। ये जो फिर मुतालबात है ये हर सूरत माने जाएंगे। ये ओवरसीज जो है, उन्होंने कहा है कि ये हमें फोन भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ओवरसीज के लिए एक बहुत नादर और बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान की आजादी के लिए अपना हिस्सा डाल सके। ये खान साहब का पहलान है। और देन उसके बाद खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल देंगे। उसमें जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो नहीं देंगे, मुमकिन है उससे इनकार कर दें, मुमकिन है कोई जो टैक्स है, GST टैक्स है, उसका इनकार कर दें, या किस तरह का ये लाहमल बनाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सरदस्त ये जो गैर मुल्की तफसीलात है उसमें से नाज़रीन तकरीबन 50% से ज्यादा जो मगरबी मालिक से आता है, जिसमें इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप पूरे का पूरा है, इटली है, स्पेन, सारे का सारा यूरोप है, वहां से तकरीबन बहुत ज्यादा, उसमें लोगों की तादाद कम है। लोगों के जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी जो ज्यादा तादाद है वो गल्फ में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, अम्मान में है, दुबई में है, शारजा में है, इधर बहुत ज्यादा तादाद है। लेकिन इधर जो लोग ज्यादा हैं वो हैंड टू माउथ है, वही लोग हैं जिन्हें अपने घर का चूल्हा जलाना होता है, उनके खानदान की परवरिश होती है। इधर ये ज्यादा शायद ज्यादा इन्हें फर्क ना पड़े, जो ज्यादा मेन दंड पड़ेगा, जो कट लगेगा, वो यूरोप है। जो उधर से दंड लगेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा गवर्नमेंट के लिए। और हो सकता है ये भी एक है कि ये जो सरकारी चैनल है जो गल्फ वाला,
ये शायद वो इस्तेमाल ना करे, इससे भी इसको गवर्नमेंट को दंड पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये अभी थकाने का इनका प्रोग्राम है, जनवरी तक ये गवर्नमेंट को थकाएंगे। और जब खान साहब से कहा गया कि खान साहब अगर आप नहीं मानते, जैसे आपने कट लगा दिया, हुकूमत तो बुखला गई है, हुकूमत में हलचल मच गई है, उनका प्रोग्राम यही था कि ये हर सूरत मान जाएंगे। जैसे शकील मेमन ने भी कहा जितनी जल्दी हो सके बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बन जाना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। खुदा की शान है, ये जो मशरूब पीने वाले हैं, जिनका मशरूब शहद में और जैतून के तेल में तब्दील हो जाता है, जो गढ़ है करप्शन का, वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को आगे आना चाहिए। ये तीर सारे आजमाए हुए हैं, इनका दौर देखा हुआ है। अभी ये सदारत पे नहीं है तो क्या गुल खिला रहे हैं। अभी सिंध में क्या इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो काबिल फख्र हो, और हम भी कहें कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है, तो चलो इन्हें वजीर आजम बनाते। ये पाकिस्तान के इनके जो इमदादी सामान है, जो टेंट है, उनका अलग इशू है। इन्होंने जो जितनी भी इमदाद है ये बाहर से, इन सारे वडेरों ने, सारे एमपी एमएनए से वो अपने घर रखी हुई है। इनके जो पैसे हैं वो देखें, इनके बैंक अकाउंट्स देखें, इनके जो करप्शन है वो आप सबके सामने, जो हशर नशर किया है इन्होंने सिंध का, अभी ये पाकिस्तान का भी वही करेंगे। हां, बीबी मोहतरमा अच्छी लीडर थी, शहीद मोहतरमा, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। उसने नवाज शरीफ को टफ टाइम दिया। ये भी एक डिबेटेबल बात है, इसमें भी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत है, खान की हुकूमत है, कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ रही थी, खत्म हो रही थी, कम हो रही थी, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका इकरार गैर मुल्की यूरोप ने भी किया कि इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान का जो मईशत है वो फैली है, इसका हुजम बढ़ा है, इसमें महंगाई कम हुई है। पूरी दुनिया में महंगाई और पाकिस्तान में महंगाई कम होती है। ये होती है हुकूमत, ये होती है अवामी हुकूमत, ये होता है नेक और अच्छा लीडर जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। और हुकूमत की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया कि जब उन्हें पता चला कि खान ने उनके मुतालबात, उनकी जो चारों की चार शरायत है, उन चारों पे क्रॉस लगा दिया है, तो उन्होंने खान को पैगाम पहुंचाया, खान साहब तगड़े हो जाएं, अभी आप पे मुकदमा ज्यादा होंगे, सख्तियां ज्यादा होंगी। खान ने अपनी रवायती मुस्कुराहट में हंसते हुए उनकी तरफ देखा और जवाब दिया, तो क्या हो जाएगा। ये वो खान है जो कह चुका है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में मुझे गुजारनी पड़ी तो मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानियों को नहीं बेचूंगा, मैं पाकिस्तान की सालमियत पे समझौता नहीं करूंगा। तो ये 20 जनवरी से पहले 10 जनवरी तक ये कितने मुकदमा, कितनी सख्तियां कर लेंगे खान पे। वो एक एथलीट है, वो इन सख्तियों से घबराने वाला नहीं, वो बड़ा सख्त जान है, वो जिद्दी है और उसकी विल पावर बहुत जबरदस्त है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसने बड़ा जबरदस्त प्लान किया है। और जो बुशा बीबी की मुलाकात हुई है, बुशा बीबी ने, और ये सुनने में आ रहा है कि जो हालात खान साहब को बताए हैं, उसके बाद खान साहब ने बहुत जबरदस्त और इंतहाई अहम हदायत दी हैं बुशा बीबी को। और साथ में वो कहा है कि बुशा बीबी ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे पीटीआई में धड़ेबंदी या कोई ऐसी हलचल है या ऐसे इख्तलाफात की खबरें बाहर आए। उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई क़यादत, जो पीटीआई लीडरशिप बयान करेंगे, अलीमा खान उसे मानने की, अलीमा खान नहीं, बुशा बीबी उसे मानने की पाबंद है और बुशा बीबी उसे मानेगी और भी ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं देगी। वो वही स्टेटमेंट होगा जो पीटीआई क़यादत की तरफ से होगा। और पीटीआई क़यादत जो है बाहर वाली, वो लैग कर रही है। आज तक जब मेरा वीलॉग सुन रहे हो, उन्होंने पाकिस्तानी जो शुहदा है, जो पीटीआई के टाइगर्स है, जो शहीद हो चुके हैं, जो अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जानें खान पे कुर्बान की हैं, इन्होंने उनकी इज्जत नहीं की। इन्होंने आज तक एक सिंगल कागज एफआईआर का थाने में जमा नहीं कराया। इनकी एफआईआर ना हो, कम से कम ये एफआईआर जमा करवाएं और एक एफआईआर की जो कॉपी है, एक एप्लीकेशन वो जमा करवाएं, वहां से जो कंप्यूटराइज रसीद है वो लें, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी।
پھر یہ عدالتوں سے رجوع کریں. ابھی یہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 200 بندوں کی جو لاپتہ ہے ان کی فہرست آ چکی ہے. اچھی بات ہے. کہا جی ہم یہ خان صاحب سے ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے اور آپ بہت لیزی کام کر رہے ہو. بیرسٹر صاحب آپ لیزی کام کر رہے ہو. آپ وہ کریکٹر نہیں ادا کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے. آپ چیئرمین ہو, آپ کو چاہیے اپنے کارکنز کے لیے آپ دن رات ایک کرو, ہر فورم پہ جاؤ, ہر فورم پہ لڑو. ابھی کہنے کی بات نہیں, ابھی اتنے دن ہو گئے آپ کو, تو ود ان نو ٹائم نیکسٹ ڈے ہی آپ کو ایپلیکیشن موو کر دینی چاہیے تھی, اور اس سے اگلے دن اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی آپ کو عدالتوں میں جانا چاہیے تھا, عوام کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہیے. جتنے شہداء ہیں ان کے نام, ان کے ایڈریسز, ان کے جتنے بھی ایفلیشن ہے, کس وہ صوبے سے ہے, کس شہر سے ہے, اور کس لیڈر کے قافلے کے ساتھ ہے, یہ بھی آپ نے کوئی معلومات نہیں دی. ان کے نام سامنے نہیں ہے. یہ آپ کو 2 دن کے اندر ہر چیز پرووائڈ کرنی چاہیے تھی اور پاکستان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہیے تھا. تو ناظرین, خان کی حکمت عملی بڑی زبردست ہے. اس کا یہ جو ابھی فضل الرحمان صاحب کو انگیج کر رہی ہے گورنمنٹ, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ ود ان نو ٹائم حل ہو سکتا ہے. یہ 2019 میں یہ معاملہ فکس ہو چکا تھا, حل ہو چکا تھا. ابھی گڑے مردے اٹھا رہے صرف اس لیے کہ یہ 26 نومبر کے جو شہداء ہیں ان سے نظر ہٹانے کے لیے. آپ کو پی ٹی آئی والوں کو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اپنے کام سے نااہلی نہ کریں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جتنی آپ دیر کر رہے ہیں شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ناظرین, ابھی بہت اہم خبریں ہیں جو میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو دوں گا. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.